राधे ये शरीर है रथ, इसमें इंद्रियां हैं घोड़े। उन इंद्रियों को गवर्न करने वाला मन है लगाम। उस मन को गवर्न करने वाली बुद्धि है सारथी। यानी जैसे सारथी ने रस्सी को जिस ओर घुमाया, घोड़े उस ओर चले, रथ उस ओर गया। ये जो सारथी है बुद्धि, ये गड़बड़ है। क्यों? इसको पता ही नहीं है कहां जाना है। देखा सब लोग किधर जा रहे हैं। अरे भाई आप लोग कहां जा रहे हैं? अरे वही अपने घर, इधर ही घर है। हाँ, ओ भाग पड़ी। अरे रुको, पहले समझ तो लो तुम्हारा घर किधर है। अरे इतने लोग तो जा रहे हैं, सब 99.9%। ये सब बेवकूफ है, कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ। ये संत लोग जब कहते हैं रुक जाओ, जरा सोच तो लो तुम्हारा घर किधर है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जी। टाइम नहीं है। वो जगत गुरु हो, उसका बाप हो, फालतू आके बकबक करने लगते हैं। हमको जल्दी घर पहुंचना है, और जितनी तेज स्पीड से वो चल रहा है घर की ओर, उतने ही घर से दूर होता जा रहा है। अर्थात जितनी वासनाएं बढ़ रही हैं, जितना संसार मिल रहा है, उतने ही भगवान से दूर होता जा रहा है, अपने घर से दूर होता जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, लेकिन संसारी संपत्ति वाला गॉड की ओर चले, भगवान की ओर चले, इम्पॉसिबल। तुलसीदास ने कहा है ना, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। सबको अहंकार है, आप लोगों को भी तो है कुछ नहीं, फिर भी अहंकार है। हाँ, क्यों? आपसे नीचे हैं लोग। आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट है, तुम हाई स्कूल। हो गया अहंकार। हम ग्रेजुएट हैं, तुम हाई स्कूल हो। हमारे 2 आंख है, तुम्हारे 1 है। छोटी छोटी चीजों में भी अहंकार है हमको, और हम कहते हैं रावण अहंकारी था। अरे रावण के तो नौकर चाकर थे, सूर्य चंद्र जमराज। उसका अहंकार कौन नाजायज था? और तुम्हारे पास क्या है?
मोहल्ले में भी तुम टॉप नहीं करते, फिर भी है शीशे में देख के पकड़े जा रहे हैं आप लोग। कब? 18 से 30 साल की उम्र तक। उसके बाद ढलने लगे तो लोग नहीं देखते, अब हाँ नहीं देखते। हम दिखाने की बड़ी चेष्टा करते हैं, रोज लिपस्टिक लगाते हैं, फिर भी कोई नहीं देखता मेरी ओर। हाँ, तुमको पता नहीं है तुम कौन हो। ये सारी गड़बड़ी इसलिए है। तो शास्त्र वेद कह रहे हैं 3 भी होते हैं। अब बोलो, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और वो जो तीसरा है जीव, हम, ये अनंत है, अनंत जीव है। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शाश्वते नियमो। 10:87-30 भागवत। अनंत जीव है। एक जरा से गड्ढे में अनंत कीड़े हैं, वो सब हम ही की हमारी तरह है। जैसे हम हैं ऐसे वो भी है, दंड भोग रहे हैं। हमारे अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए तो कबहू करी करुणा नर देही। कबहू का ऐसे ही कॉमन नहीं है फिर मिल जाएगा। अब की जन्म में खूब मटर गश्ती कर लो, अगले जन्म में फिर एकदम भगवान में लग जाएंगे। अरे भाई देखो, संसार में मिट्टी आप लोग देखते ही हैं, हाँ, उसी पर चलते हैं, हाँ। और हीरा भी देखा होगा, गरीब से गरीब भी देखा तो होगा, भले ही ना पहने हो, हाँ देखा तो है, लोग पहने रहते हैं। ये हीरा भी तो मिट्टी है। ये कोई बाहर से जमीन में गाड़ा नहीं गया, वो मिट्टी का एक रूप बन गया। सोना, चांदी, हीरा, ये सब मिट्टी से बने। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ का हीरा है। इतनी मिट्टी तो बिना पैसे के मिल जाती है, हाँ। ऐसे ही देह तो सब नश्वर हैं, लेकिन मानव देह ये तो नमानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञान न लभ्यते। वेद व्यास का चैलेंज है, तत्व ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति, मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान, ये मानव देह में ही हो सकता है। ये हमारा लेक्चर आप लोग जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसे क्या कुत्ते बिल्ली गधे समझ सकते हैं? क्या मच्छर लोग समझ सकते हैं? और जो समझ सकता है, एक है ऐसा स्वर्ग लोक के देवता, उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो बस एक बचा मानव देह। तो ये तीनों बातें सही हैं,
ये भी मैंने आपको बताया है, आप भूल जाते हैं। कैसे? शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। देखिए, आप लोग दो हैं, हाँ, जब कोई मर जाता है तो आप बोलते हैं वो चला गया, हाँ, और शरीर रहता है सामने, हाँ, ये तो उसका बॉडी है, डेड बॉडी, वो चला गया। लेकिन इन दोनों को एक भी बोलते हैं जब जिंदा था तो। कल आप कहाँ गए थे? लखनऊ। तो आप गए थे कि आपका शरीर गया था? अरे वो सब आप ही तो है, आप ही, दो कैसे है भाई? दो है, हाँ दो है, लेकिन हम एक भी कहते हैं उसको, दो भी कहते हैं। ऐसे ही भगवान की जितनी शक्तियां हैं वो भगवान ही की तो है। भगवान की शक्तियां अनंत हो, लेकिन है तो भगवान की प्लस भगवान के अंडर में। दो शर्त। अग्नि की शक्ति है जलाने की, तो क्या जलाने की शक्ति अलग है? अग्नि अलग है? नहीं नहीं, एक ही है। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा में रहती है और माया शक्ति भी परमात्मा में रहती है। उन्हीं से ये संसार प्रकट हुआ, उसी माया से तो बनाया संसार का ये पृथ्वी जल और जीव और ये शरीर। मां के पेट में शरीर बनाया, ये जड़, और उसमें चेतन भेजा, जीव, और वो पैदा हुआ संसार में दो हो करके। लेकिन प्रयोग में दो भी कहते हैं, एक भी कहते हैं। हमारी आंख चली गई। हमारी? अरे तुम तो अपने को शरीर कहते थे। हम यहां से लखनऊ गए थे तो आंख भी गई थी। हाँ, ये भी कहते हैं। हमारा मन नहीं लगता। मन भी हमारा है, हम तो नहीं है। तो ऐसे ही भगवान और भगवान की सारी शक्तियां। इसमें दो क्यों कहते हो फिर? दो चेतन हैं, ब्रह्म जीव, इसलिए दो कह देते हैं। एक जड़ शक्ति भी है, तीन कह देते हैं। इसलिए ये बोलने की भाषा की बात है, समझने पर भेदा भेद संबंध है जीव ब्रह्म का। ये मैंने डिटेल में बताया है, बड़े लंबे वेदांत सूत्रों के द्वारा, कि भगवान से जीव का भेद भी है कुछ और अभेद भी है कुछ। अब अभेद बहुत कम है, भेद बहुत अधिक है, ये बात अलग है। लेकिन है सब भगवान की वो शक्ति, इसलिए एक भी आप कह सकते हैं। देखो, भगवान एक था ना पहले। सबई नैवरे में तस्मादेकाकी न रमते सद्वितीय मैच्छत स इम में वात्मानम द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्य को उपनिषद 1:4-3। अकेले थे भगवान। लक्ष्मी नहीं, नहीं, लक्ष्मी पत्नी कोई नहीं।
अरे उनका वाहन गरुड़ तो रहा, नहीं नहीं कोई नहीं। मैंने आपको बताया था ना, न माता न पिता, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न परश्चापि, कुछ नहीं था। मन भी नहीं था। उन्होंने मन बनाया, और फिर मन बनाया तो मन नहीं लगा अकेले, तो उन्होंने कहा ये जो तो हमारे अंदर अनंत जीव पड़े हैं माया के अंडर में, इनको बाहर निकाले और इनको रास्ता भी दिखावें। कई प्रकार से दिखाया रास्ता, वेदों के द्वारा पहले दिखाया, ऐसा करो तो हमारे पास आ जाओगे, हम अपना सब कुछ दे देंगे, और नहीं करोगे तो माया की चप्पलें खाओगे, 84 लाख का दंड है, ये डरा भी दिया। लेकिन हमने माँ के पेट में तो सुना और भगवान से प्रार्थना भी की, महाराज बहुत कष्ट में पड़े हैं, इस नरक से निकालो, आप ही का भजन करेंगे अब की। और बाहर आए सब भूल गए, और मम्मी ने पापा ने इन्होंने और उसमें नमक मिर्च डाल के, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा डैडी हूं, भगवान भगवान नहीं। हो गया बंटा ढार, सब कहीं कह रहे हैं मेरी मम्मी है, मेरी डैडी है, ऐसे ही होगा। अब ये बताने वाला कोई नहीं कि तुम जीव हो, तुम्हारी मम्मी डैडी तो श्री कृष्ण है, कोई नहीं बताता। मैं हूं तेरा सब कुछ, सब यही बता रहे हैं। हम लोगों को बड़ा अनुभव है, अगर किसी के घर में कोई भगवान की खिलाफत करता है, मान लो किसी का बेटा, तो माँ बाप आते हैं मेरे पास, महाराज जी वो नास्तिक पैदा हुआ है, उसको समझाइए। हमने कहा भेजा भाई, लेक्चर तो सुने तो समझ में आ जाएगा, मनुष्य है। जबरदस्ती ले आए पिताजी, उसने सुना, उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, एकदम आग लग गई उसको। अरे हमारा ये लक्ष्य है। और वो बड़ी तेजी के साथ राधे राधे करने लगा। माँ बाप ने कहा अरे क्या कर रहा है? अरे पिताजी यही तो लक्ष्य है। अरे बड़ा लक्ष्य वाला आया, दुकान देखा कर। ये कहां से बाबा जी आ गए? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि हमारा बेटा नास्तिक है। अरे तो महाराज जी मैंने तो कहा था कि थोड़ा सा 10 मिनट राधे राधे कर लो बस। ये संसार का हाल है। अरे आज तो कलयुग है। त्रेता में जब राम राज्य था तो एक बार राम ने लेक्चर दिया था अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। तो राम ने कहा था
नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें मैं राजा हूं तो तुम लोग मान लो, ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हमारी बात सुन लो सब लोग, हमारी प्रजा हो और जो मन में आए वो करना। तो उन्होंने एक सेंटेंस का लेक्चर दिया, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। हो गया लेक्चर। क्या मतलब? अच्छा भी छोड़ दो, बुरा भी छोड़ दो। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, वो भी बंधन। बुरा करोगे, पाप करोगे, नरक मिलेगा, वो तो और बंधन। मेरी भक्ति करो सब लोग, तुम लोग मेरे हो, मैं ही तुम्हारा हूं, मैं ही। ये लेक्चर सुनकर पब्लिक ने कहा, तुम बिन अस सिख दे न को, मात पिता स्वार्थ रत ओ। माता पिता भी स्वार्थी होते हैं, वो ऐसा उपदेश देते हैं कि अपना मतलब हल हो। ये भगवान की ओर चला जाएगा तो फिर हमारा मतलब कैसे हल होगा? ऐसे कितने पति हैं संसार में कि स्त्री सवेरे से कुछ काम न करे और भगवान के लिए आंसू बहावे, और पति देखकर विभोर हो, हाय ऐसी स्त्री मिली मुझे, ऐसी भक्त, मैं खाना बना लूंगा। बलिहार जाए। वो आस्तिक है, वो कह सकता है मैं साधक हूं। और जिसको इतराज हो, इसका मतलब तुम अपने को भगवान डिक्लेयर करना चाहते हो। तुमको तो विभोर होना चाहिए। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति भगवान की ओर जा रहा है। तो भगवान की शक्ति है जीव और माया, संसार सर्वस्व, इसलिए एक भी कह देते हैं, और दो चेतन है इसलिए दो भी कह देते हैं, और तीन शक्तियां हैं, एक जड़ भी, वो भी बड़ी आवश्यक है। नहीं ये संसार कैसे बनता, और भगवान अपने बच्चे को कैसे खिलाते पिलाते, और ये शरीर ही न बनता बिना माया के। ये जड़ शरीर है ना पंच महाभूत का, तो पंच महाभूत तो माया का विकार है। अगर माया न हो तो शरीर ही नहीं बनेगा। क्या खाएंगे हम लोग? अरे माँ का दूध अगर आप कहें भगवान ने बना दिया, अरे वो कायदे